दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता आता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। और दोस्तों मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर दी है, तो आप अगर नहीं देखें तो जाके उसे पहले देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की बात किया है और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की भी बात किया है, क्योंकि जो न्यूज़ बेस पे आपको पता होगा कि स्टॉक्स बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, तो उन न्यूज़ को भी जानना इंपॉर्टेंट होता है कि क्या वो न्यूज़ कल के डे में इफेक्ट करेंगे उन स्टॉक को। नहीं, अगर इफेक्ट करते हैं तो आपको 8-10% तक का रिटर्न कल भी मिल सकता है, अगर आपको आज वो मौका आपने छोड़ दिया हो। तो चलिए आज के अपने स्टॉक की बात कर लेते हैं। दोस्तों अपने स्टॉक की बात करें तो आप देखेंगे इसके रिटर्न एक साल में 130% का रिटर्न, वहीं अगर 3 महीने की बात करें 91% तक का रिटर्न, 6 महीने में 62% का रिटर्न, 2 साल की बात करें तो लगभग ये शेयर दिया है 90% तक का रिटर्न। यानी यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा लॉन्ग आप जाते हैं तो इसमें 3 साल 4 साल 10 साल के लिए जाते हैं तो वो धीरे धीरे इनका रिटर्न कम होता जाता है। तो देख लेते हैं स्टॉक का क्या काम है, क्या कंपनी करती है, क्या कैसा इनका बिजनेस है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा तिलक नगर इंडस्ट्री में। अगर इनके बिजनेस की बात करें तो आप देखेंगे इनका बिजनेस जो है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ इंडियन मेड फॉरेन लिकर, यानी जो फॉरेन लिकर होते हैं उसको ये बनाते हैं और सेल भी करते हैं। तो देख लेते हैं इनका मार्केट कैप क्या है, क्योंकि फंडामेंटल देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो मार्केट कैप 358 करोड़ का मार्केट कैप है, जबकि 52 वीक हाई की बात करें तो 32 रुपये 5 पैसे का है। 52 वीक लो की बात करते हैं तो 12 रुपये 7 पैसे का, यानी 12 रुपये 70 पैसे का है। अगर पी की बात करें, पी नेगेटिव में चल रहा है। बुक वैल्यू की बात करें तो -3.40 का है। अगर डिविडेंड की बात करते हैं तो 0% का है। फेस वैल्यू की बात कर लेते हैं, जो कि 10 रुपये का फेस वैल्यू है। अगर बात करते हैं हम डेप्ट की तो आप देखेंगे 517 करोड़ का इनका डेप्ट है, और कंपनी धीरे धीरे अपना डेप्ट कम कर रही है। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है इस कंपनी के लिए। अगर वहीं कैश की बात करें तो आप देखेंगे 31 यानी 31.30 करोड़ का इनका पास कैश पड़ा हुआ है। किसी भी कंपनी के लिए ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि उनके पास कैश भी पड़ा हुआ है। अगर वहीं हम बात करेंगे इंडस्ट्री पी की तो आप देखेंगे 13.9 का इंडस्ट्री पी है। तो चलिए और डिटेल देख लेते हैं इस कंपनी का। तो आप डिटेल देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर इनका सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 साल से लेकर अभी तक की बात करेंगे तो नेगेटिव में कुछ में है, और कुछ में जिसमें पॉजिटिव है वो बहुत ही कम है। अगर इसमें बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ की तो आप देखेंगे पिछले 3 सालों में 10% तक का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। ये मुझे थोड़ा कम लगा। CAGR वाले यानी स्टॉक प्राइस के CAGR की बात कर लेते हैं तो पिछले 1 साल में 116% का रिटर्न, ये अच्छा था उसके, लेकिन 3 साल 5 साल 10 साल जाएंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं बहुत कम दिखने को मिलेगा। यानी पिछले 1 साल से ये शेयर काफ़ी तेज। दोस्तों इनके पहले प्रोडक्ट की देख लेते हैं कि इनकी प्रोडक्ट डिमांड में है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके प्रोडक्ट डिमांड में ही ना हो। तो आप देखेंगे इसमें ब्रांडी, विस्की, रम, गिन, यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑल प्रोडक्ट ये कवर करते हैं जो कि हर मौसम में यूज होते हैं। तो देख लेते हैं डिटेल में कि और क्या क्या। दोस्तों अगर इनके प्रोडक्ट की बात करेंगे आप देखेंगे इनके पास बहुत से वेरियस प्रोडक्ट हैं, और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट आपको हाईलाइटेड मिल जाएंगे जो कि आपको मार्केट में अक्सर या फिर देखने से तो काफ़ी डिमांड में है, क्योंकि जिस हिसाब से ये जिस बिजनेस में काम करते हैं वो काफ़ी डिमांड में है। पर डे इनके बिजनेस की बात करें तो वो पर डे इनकी सेलिंग बढ़ती ही जाती है, क्योंकि आपको पता होगा कि लोग सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन पीना नहीं छोड़ सकते हैं। तो देख लेते हैं, मैं बात कर रहा तिलक नगर इंडस्ट्री की। अगर इस शेयर की बात करें तो इस टाइम ये शेयर मिला है 30 रुपये 70 पैसे पे, और आज की ग्रोथ के देखें तो आप देखेंगे 7.5% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली आज के डेट में। तो अगर प्रमोटर्स होल्डिंग देख लेते हैं तो आप देखेंगे 54.8% का प्रमोटर्स होल्डिंग है, लेकिन उसमें से भी 91.22% जो कि गिरवी रखा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है किसी भी स्टॉक के लिए। लोन भी इनके ऊपर ज़्यादा है, यानी डेप्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऊपर से प्रमोटर्स होल्डिंग जो है उसमें से भी मतलब कि 100% से सिर्फ थोड़ा सा ही हिस्सा छोड़कर 90% से ज़्यादा का हिस्सा आप देखेंगे गिरवी रखा हुआ है। ये बहुत ही बुरा हाल है किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल में। तो और डिटेल देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर चार्ट पे बात करें तो चार्ट देख लेते हैं चार्ट कैसा बना है। तो चार्ट जिस हिसाब से बना है तो उसमें तो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, यानी
ये शेयर नॉर्मल चल रहा था, फिर ग्रो हुआ, फिर थोड़ा सा करेक्ट हुआ, फिर ग्रो हुआ, फिर करेक्ट हुआ, तो उसी हिसाब से ये शेयर चल रहा है। तो अब ये शेयर फिर से ग्रो होने का टाइम आ गया है, और जिस हिसाब से आज इस शेयर में तेज़ी देखने को मिली, मुझे लगता है कि इनका जो पहला टारगेट होगा वो 32 रुपये का पहला टारगेट होगा। और जैसे ये लेवल टूटेगा, यानी जब भी ये शेयर इसके ऊपर क्लोज होगा तो फिर 35 रुपये का दूसरा टारगेट ये दिखाएगा, और 35 रुपये तक जाएगा, उसके बाद ही इसमें फिर से करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों 35 रुपये के टारगेट के लिए इस शेयर को आप अभी खरीद सकते हैं, लेकिन फंडामेंटली बहुत बुरा हाल है, तो अपने रिस्क पे खरीदें। मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं कोई सिर्फ इस शेयर के बारे में आपको नॉलेज दे रहा। तो आप देख सकते हैं, अगर वहीं आप देखें RSI का, तो जब भी ये ओवरबॉट होता है उसके बाद इसमें करेक्शन आता है, और इस टाइम भी ये एकदम उसी पीक पे खड़ा हुआ है, यानी इसी पॉइंट पे खड़ा हुआ है। अगर यहाँ से कल पॉजिटिव ओपन होता है तो ये ओवरबॉट में चला जाएगा, तो उसके बाद फिर करेक्शन आना संभव रहेगा इस शेयर में। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है सुज़लॉन एनर्जी। अगर इस शेयर की बात करें तो इसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिली, और पर डे देखेंगे ये शेयर अपना नया 52 वीक हाई लगा रहा है, और जिस हिसाब से इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है, ये रोज़ मतलब पर डे एक नया 52 वीक हाई अपर सर्किट पे स्टार्ट होता है, उसी पे क्लोज हो जाता है, पूरा का पूरा मार्केट वहीं पे थमा रहता है। लोग इसे खरीदना चाहते हैं लेकिन कोई बेचने वाला नहीं है। आप देखेंगे सेलिंग प्रेशर एक भी नहीं है, इसके लिए कोई खरीद नहीं पा रहा है। तो देख लेते हैं क्या डिटेल कहता है चार्ट पे, क्योंकि चार्ट तो बहुत कुछ कह देता है, लेकिन हर बार चार्ट सही हो ऐसा 100% कोई नहीं मानता। 90% या 85% तक आप मान सकते हैं कि हाँ टेक्निकल व्यू जो होता है वो सही होता है, करेक्ट होता है, लेकिन उसमें से 5-10% एक्सेप्शन तो होते ही हैं। तो देख लेते हैं इसका क्या चार्ट कहता है। अगर आप देखेंगे तो ये शेयर ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में चल रहा है, वो भी छोटा मोटा नहीं, 97 के RSI पे चल रहा है, बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका है। बीच बीच में गिरने की कोशिश भी किया है, लेकिन आपने देखा होगा कि लोग संभाल लेते हैं, यानी जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो इस शेयर को गिरने ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर गिरा तो इसमें भारी गिरावट आएगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका है। तो जब भी ये शेयर गिरेगा तो बहुत भारी गिरावट, अगर कल के कल गिरता है तो ये शेयर फिर आपको 5 से 6 रुपये तक भी देखने को मिल सकता है। तो इतनी भारी गिरावट, या फिर उसके भी नीचे जा सकता है, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि 5 से 6 रुपये पे रुकेगा, ये शेयर उसके भी नीचे जा सकता है। तो अगर आप इसमें बने हैं तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर नहीं बने हैं तो करेक्शन का वेट करिए, जैसे ये शेयर करेक्ट होता है उसके बाद यहाँ पे आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, फिर इस शेयर में आप बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप थोड़ा सा आप टाइम दीजिए खुद को, क्योंकि ये शेयर ऊपर जितना जाएगा उतना तेज़ी से नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा तो शायद कोई खरीदना भी नहीं चाहेगा। अभी बहुत लोग खरीदने के लिए खड़े हैं, लेकिन उस टाइम कोई खरीदना भी नहीं चाहेगा। फ्रेश एंट्री मेरे ख्याल से अभी तो बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए इस शेयर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये शेयर महंगा हो चुका है। तो दोस्तों आप एनालाइज करके उसके बाद ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।